हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड खुशामदीद। आपको इस एनालिसिस वीडियो का इंतजार जरूर रहा होगा, क्योंकि ये एनालिसिस वीडियो उस दिन से पहले का एनालिसिस वीडियो है जब मार्केट में सब लोग तूफान की के इंतजार में बैठे, क्योंकि कल है 1 फरवरी और 1 फरवरी को होगा बजट। बजट में होगा धमाका। मार्केट कल धमाके से ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉलेटाइल रहने वाली है, जहां पर आपको बड़ी बड़ी सडन कैंडल मिलने वाली है। सडन कैंडल मींस कभी भी आपके स्टॉप लॉस को खाया जा सकता है, और कल ऑपरेटर्स की धूमधाम होने वाली है। अगर आप सही साइड पे बैठ गए तो जीरो टू हीरो, और अगर नहीं बैठे तो फिर जीरो टू जीरो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? निफ्टी की है कल एक्सपायरी, और कल का दिन वॉलेटाइल रहने वाला है। आज का दिन कैसा रहा पहले उसके बारे में देख लेते हैं। आपको लेवल्स बना के दिए थे, लेवल्स ने बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया। मार्केट खुली, हल्का सा गैप डाउन नीचे की तरफ आई है, हमारे लेवल से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गई। मार्केट दिन में ये एक गैप छोड़ के गई है 5 मिनट्स के चार्ट के अंदर। मैंने इसको ब्रोकर एज वेल एज ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर भी मैच किया है, और ये बेसिकली 80% ऑफ द टाइम डेली, मैं आपको बताऊं, इंट्राडे के अंदर ही फिल हो जाता है 5 मिनट का जो चार्ट है, बट नहीं हुआ है सरप्राइजिंगली। और इसका जो ट्रिगर पॉइंट था, मैंने आपको जब मैं लाइव आया था तो मैंने तब भी आपको बताया था कि मार्केट में ये नीचे की तरफ यहाँ से ट्रेड बनाया था मैंने, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा बना था, फिर मार्केट ऊपर गई। अपना ट्रेलिंग हमारा स्टॉप लॉस जो है खाली है, कॉस्ट के ऊपर निकले, बट एनीवेज लॉस के अंदर नहीं निकले। ये लाइन जो थी 45,700, भाई ये नंबर लिख के रख लेना याद, और टेबल पे लगा लो जहां पर आप करते हो ट्रेडिंग। 45,700 का नंबर कल अगर टूटता है किसी भी वजह से, 5 मिनट की कोई भी दो कैंडल या 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग दे देती है ना भाई, ये सीधा सीधा 45,500 पर जाकर थप्पड़ मारेगा। मतलब 200 पॉइंट की गिरावट ना सडन आएगी बहुत तेजी से, क्योंकि ये गैप फिल करने आएगा पक्का इसके नीचे। आज ये ट्रिगर ही नहीं हुआ, मैंने बोला था इसके नीचे आएगा तो ट्रिगर होगा, ये बिल्कुल नीचे आने वाला है, तो इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। निफ्टी के अंदर स्ट्रांग था, ठीक है। ये बंद कर देता हूं मैं सीडी जोन। निफ्टी आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और लेवल्स के ऊपर इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। पहले सबसे पहले कैंडल्स देख लेते हैं किस तरीके की कैंडल्स बनी है। और एक और जो चीज हुई है, इंडिया विक्स अभी भी 15 के ऊपर है भाई, ठीक है। डेली के चार्ट पर आ जाते हैं। तो डेली के चार्ट पे क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण किया है। दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न इज एब्सोल्युटली बुलिश, और इसका हाई टूटने के बाद मार्केट फिर से आपको अच्छा खासा जो ऊपर की तरफ सीन कर सकती है। और साथ के साथ में मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ गाइस, मेरी टीचर्स डे की जो स्ट्रैटेजी है, ये टैक्स रिडक्शन की बात नहीं हो रही है, टीचर्स डे स्ट्रैटेजी जो है हमारी क्या है, प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो के ऊपर या नीचे जब भी मार्केट इंट्राडे के अंदर आती जाती है तो क्या करती है, क्या करती है भाई, क्या करती है, 50 टू 80 पॉइंट्स आराम से देती है, ठीक है। 100 पॉइंट्स तक दे देती है यार, वो तो आपको पता ही है। चलो वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ। मार्केट नीचे आई, इस कैंडल के नीचे कितने पॉइंट्स नीचे आई, 132, 100 पॉइंट्स यहां पर भी डन। फिर मार्केट ऊपर की तरफ भी गई है, यहां से दिखाने की भी जरूरत नहीं है कितना पॉइंट ऊपर आ गई है, ये देखो। खाली इस स्ट्रैटेजी को भी अगर आपने 500 पॉइंट ऊपर आई है, तो इस स्ट्रैटेजी को भी अगर आपने यूज किया तो मार्केट ने ओवरऑल आपको पैसे जरूर दिए होंगे। ये स्ट्रैटेजी को भी भूलना मत, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और कल की डेट में भी अगर गैप अप कुछ भी होता है, इसका हाई टूटता है, तो आपको 50 टू 80 पॉइंट्स आराम से, 100 पॉइंट्स आराम से मिल सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। बाकी कैंडल बाग काफी बड़ी बनी है, और मार्केट में अगर आप नीचे से तेजी बढ़ेंगे तो कितने पॉइंट्स की कैंडल है, बॉटम टू टॉप अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर टोटल 1100 पॉइंट का शगुन ऑलरेडी आ चुका है। आप अगर इतिहास उठा के देखोगे ना, तो क्या होता है, अक्सर जो होता है 31st, मतलब जो इंडेक्स बोल रहा हूं, जो भी आपकी अब बजट है उससे पहले वाले दिन ना एक रैली जरूर हो जाती है, ठीक है। मैं आपको वो बैक टेस्ट करके भी दिखा दूं क्या, बैक टेस्ट करके दिखाता हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने अपने स्टूडेंट के साथ में किया था इंटरिम बजट। जो इंटरिम बजट मतलब जो आधा बजट आता है, अभी जो बजट आ रहा है गाइस वो फुल बजट नहीं आएगा, ये बजट आएगा टिल जून 2024। उसके बाद में जो सरकार बन जाएगी आपको एक नया बजट देखने को मिलेगा। तो ये इंटरिम बजट जो हाफ बजट है, इस पर्टिकुलर बजट के अंदर गवर्नमेंट
कुछ ऐसी बड़ी चीजें फेरबदल नहीं कर सकती है जो इलेक्शन में उनके उनके फेवर में चीजें हो जाए। सो वो ज्यादा बड़ी चीजें कर नहीं सकते। एक इंटरिम बजट आएगा तो ज्यादा चाहते हुए भी वो ज्यादा बड़ी छूट नहीं दे सकते हैं। सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। तो इंटरिम बजट के अंदर क्या होता है वो चेक करने की कोशिश करें। अगर आप देखेंगे 2024 में आ रहा था और इससे 5 साल पहले इंटरिम बजट हुआ था। तो कर लेते हैं 5 साल पहले, 1 2 3 4 5, 2019 फरवरी में आया था, 1 तारीख को फ्राइडे था। देख लेते हैं क्या हुआ था। यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। देखो ये कैंडल कौन सी है, लाल कैंडल। एक दिन पहले क्या हुआ, रैली हुई और उसके बाद में लाल कैंडल बनी। ठीक है, लाल कैंडल बनी वॉलेटाइलिटी की वजह से। चलो और देख लेते हैं 5 साल पहले क्या हुआ 2019 से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2014 में हुआ था, फरवरी 1 तारीख सैटरडे था। तो 3 तारीख को खुला। देखो इंटरिम बजट की कैंडल क्या बनी, लाल बनी। उससे पहले वाली ग्रीन थी, फिर लाल बनी। इससे 5 साल पहले देख लेते हैं इंटरिम बजट वाले दिन क्या हुआ, 1 2 3 4 अरे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2009 फरवरी 1 तारीख का संडे था, तो 2 तारीख को होगा ऑफकोर्स। 2 तारीख की कैंडल क्या बनी, रेड बनी। मैं आपको बैक टेस्ट करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि किसके ज्यादा चांसेस है वो देखने की जरूरत है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इससे 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 पहले 1 2 3 4 5 2004 फरवरी। अगर कैंडल यहां पर दिखाएगी तो हम देखने की कोशिश करेंगे। कैंडल यहां पर है नहीं, तो आपको क्या दिखाया, जितने भी इंटरिम बजट हमने अभी तक चेक किया क्या हुआ, उनका रिजल्ट ये हुआ है कि 30 इंटरिम बजट से पहले वाली जो ट्रेडिंग डे है वहां पर ग्रीन कैंडल बनती है और अगले दिन जो है एक लाल सुर्ख कैंडल का फॉर्मेशन होता है। सो हाई चांस है कल आपको एक गैप अप और उसके बाद में रेड कैंडल देखने को मिल जाए, या गैप डाउन हो और रेड कैंडल देखने को मिल जाए। बहुत कुछ होता है कि रैली थी वो ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पर आपको एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। साथ के साथ ये भी हो सकता है कि जो चीजें पहले पास्ट में हुई हैं वो हमें भी दिख रही हैं, आपको भी दिख रही हैं। और आई एम श्योर अगर कोई समझदार यूट्यूबर होगा तो उसने भी बैक टेस्ट करके आपको दिखाया होगा कि 1 फरवरी को क्या हुआ। सिर्फ बजट वाले दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरिम बजट स्पेशल जो हुआ उसके बारे में बात कर रहा हूं। और अगर ये चीज दिखाई होगी तो ये ऑपरेटर को भी पता है, कि जो सबको पता है वो ऑपरेटर को पता है, और जब सबको पता है वो ऑपरेटर को भी पता है तो ऑपरेटर होने नहीं देता। तो कल बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से क्या सिनारियो बनता है। साथ के साथ निफ्टी के अंदर आपको एक और चीज मैं दिखा देना चाहता हूं, मैंने आपके साथ में शेयर किया था। किधर गया भाई निफ्टी, निफ्टी गायब ही हो गया वो तो। चलो कोई नहीं, दिखा देता हूँ इसमें यहाँ पर हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। करेक्ट, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है गाइस, ये जो था ये एक बेसिकली फिफ्थ वेव खत्म होने के बाद ABC जो आपका करेक्शन होता है वो करेक्शन के बाद में अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक वेव शुरू हुई है। दिस इज वेव 1, दिस इज 2 3 4 एंड 5, ये ऐसे एक्चुअली बनने चाहिए। और ये जो वेव शुरू हुई है, थर्ड वेव शुरू हो चुकी है। ठीक है, जो सेकंड वेव होती है वो कितनी होती है हमें ऑलरेडी पता है कि वो मैक्सिमम 61% तक आती है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये देखो एग्जैक्टली 61% से बाउंस करके ऊपर की तरफ गई है। अब ऊपर कितना जाएगी आपको ऑलरेडी पता है, 1.61, ये 1 सेकंड का हाई, और उसको अगर हम करते हैं तो कहां तक जा सकती है, ये आपका थर्ड वेव का टारगेट आता है। अगर हम लेट वेव को पकड़ पा रहे हैं, और आपको पता है थर्ड वेव सबसे फास्ट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सेकंड वेव का हाई है, ये नंबर टूटने के बाद ये बीच की तेजी है ना, ये काफी तेजी से निकलने वाला है, मार्केट काफी तेजी से निकलने वाला है। तो यहां से जो तेजी होगी वो देखने लायक होगी। और यहाँ पर एलियट वेव हम कनेक्ट करें तो ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव। थर्ड वेव क्या होती है, जो फोर्थ वेव होती है वो 38 या मैक्सिमम 50% तक नीचे की तरफ आती है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये सेकंड का लो और ये थर्ड का हाई अगर हम पकड़ते हैं तो 38% कहाँ आता है, 38% यहाँ तक आता है। 50 हुआ तो यहाँ तक होगा, उसके हिसाब से बनेगा फिफ्थ वेव का भी हिसाब किताब। सो फोर्थ और फिफ्थ बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मतलब हम हमारी कैलकुलेशन एकदम ठीक है और हम सही पकड़ पा रहे हैं तो 22,365 का टारगेट मार्केट आपको देने के लिए वापस आ रही है। और हमें एक कंफर्मेशन कहां मिलेगी, 21,816 के ऊपर आवरली कैंडल क्लोज होती है। तो यहां पर हमें स्ट्रेच मिल जाएगा, यहां से लेकर यहां का जो स्ट्रेच है मतलब 21,800 से
22,300, दैट मीन्स 21,800 से 22,300 की जो रेस है वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने लेवल्स को टच करने ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये एलियट वेव का भी आपका जानना जो है वो बहुत जरूरी है। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर काफी लोगों को काफी पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न बन रहे हैं, डब्ल्यू बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को ये वाला पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफी हद तक ठीक है। ठीक है, काफी हद तक ठीक है। क्या है ये पैटर्न गाइस? कुछ लोग इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसिडर करेंगे, ठीक है, बट इट इज मोर टुवर्ड्स अ कप एंड हैंडल पैटर्न। यहां पर आप देखोगे ना, तो ये एक कप बनाया है इसने और ये हैंडल बनाया है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। इट इज अ बुलिश फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप इसी लाइन को ऊपर से ऊपर की तरफ से लेते हैं और यहां से लगाते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका ब्रेकआउट भी हो गया था और ऊपर की तरफ गया था। यहां से हमें क्या चेक करना है, फेक आउट है कि नहीं है, वॉल्यूम चेक कर लेंगे। वॉल्यूम लगा लेते हैं। वॉल्यूम अगर लगाएंगे तो क्या होना चाहिए गाइस? ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम पिछले 5 वॉल्यूम बार से ज्यादा होनी चाहिए। इस कैंडल की वॉल्यूम अगर देखोगे तो देख लो भाई, तुम्हारे सामने ही है। क्या ये लेजिड है? बिल्कुल है, ठीक है। अगर ये लेजिड है और ये ब्रेकआउट है तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इस स्विंग का लो, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री पॉइंट। Any candle close above this would be your entry point. Target would be beautiful, beautiful, beautiful. 21,900 के आसपास का टारगेट इसका निकल के आपके सामने आएगा। बैंक निफ्टी, सर निफ्टी 50 का। एनीवेज हमारी एलियट वेव का जो टारगेट है वो भी है, और यहाँ पर एलियट वेव भी शुरू हो जाने वाली है, थर्ड वाली, तो ये फास्ट आएगा। तो कप एंड हैंडल का टारगेट भी हमेशा से आपने नोटिस किया होगा, बिल्कुल फास्ट तरीके से जो है वो आने की कोशिश करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बाय साइड का ट्रेड। लेकिन कल आपको सेल का करना है। ये जो लेवल है ना, यही आपका सेल का लेवल भी है। मैं इसको एक जोन में तब्दील कर दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। कल की जो आपकी सेलिंग है वो यहीं से होने वाली है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मार्केट ये एक एम पैटर्न का कंस्ट्रक्शन करेगा वॉलेटिलिटी दिखाते हुए, और नीचे की तरफ की ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एसएल लगाएंगे इसके ऊपर, जो भी कैंडल इसको ब्रेकडाउन देगी उसके हाई का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और नीचे की ट्रेड के लिए बैठेंगे। और आपका इमीडिएट टारगेट जो नीचे की तरफ आने वाला है वो आप ये जोन लेके चल सकते हो, मार्केट यहां तक आ सकती है। तो ये क्या लेवल बनता है कल? 21,650। ये नंबर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 21,650 के नीचे मार्केट टूटती है 21,500, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 200 पॉइंट गिरने वाला है 700 के नीचे। वही हिसाब से मार्केट नीचे की ट्रेड भी बनेगी। अब आप बोलोगे साहब दोनों साइड की ट्रेड क्यों बता रहे हो? एक साइड बताओ ना कि बाई करना है कि सेल करना है। मेरे भाई अगर आप सर पर कफन बांध के आ जाओ ना मार्केट के अंदर कि मार्केट में जो मर्जी हो जाए मुझे बाय ही करना है, या मार्केट में जो मर्जी हो जाए मुझे सेल ही करना है, मार्केट ना थप्पड़ मार के गाल लाल कर देगी, ठीक है, और चड्डी फाड़ के सारे का सारा अकाउंट जीरो कर देगी। अगर तुम सर पे कफन बांध के यही निकले हो कि भाई मैं तो बाय करूंगा, जो मर्जी हो जाए ऊपर ही जाएगी मार्केट, ऐसा नहीं। मार्केट के अंदर ना जो व्यू बनता है, मैंने पहले भी बताया, व्यू बनाओ आपके एनालिसिस के थ्रू कि मार्केट क्या कर सकती है, और उस व्यू के हिसाब से जब लेवल कंफर्म करता है आपके चार्ट के ऊपर प्राइस, तो आप उस साइड पे ट्रेड करो। अभी हमारा क्या है, इसके ऊपर मार्केट सुबह निकलती है तो हम बाई साइड पे, इसकी साइड निकलती है तो सेल साइड पे, उसके हिसाब से अपने ट्रेड व्यू को बना के ट्रेड कर सकते हो। और जो पलटी मारता है, बंदर की तरह गुलाटी मारता है, वही पैसे लॉन्ग टर्म में बनाता है। इस बात का याद रखना, वरना सर पे बांधो कफन, क्या फर्क पड़ता है? चड्डी फटे कुछ फटे अकाउंट जीरो हो जाए, क्या दिक्कत है ना? मेरा थोड़ी ना हो रहा है, आपका ही हो रहा है। अगर आप बचाना चाहते हो तो आपको पता है क्या करना है। व्यू मत बनाओ, व्यू रखो, लेकिन लेवल पे कंफर्म होने के बाद में ही ट्रेड करो। ये तो निफ्टी का लेवल है। बैंक निफ्टी के अंदर ये जो जोन है इसकी भी जोन बना लेते हैं यार। लेवल ही क्या बनाने, ये देखो ट्रेडिंग व्यू के जो लेवल, जो आपके लेवल्स हैं वो मैं आपको कल दे दूंगा। ये जोन बनेगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। यहां पर हाफ एन आवर के चार्ट के पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो यहां पर इसने एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन किया था, मैंने आपको कल भी दिखाया था। एनालिसिस वीडियो जाके देख लेना। एनालिसिस वीडियो में क्या बोला था? एनालिसिस वीडियो में बोला था कि मार्केट अगर नीचे की तरफ खुलती है ऊपर आएगी, नंबर भी दिया था आपको, ठीक है। तो वो वीडियो चलाना भूल गया और मैं आपको चला के दिखा देता कि वो नंबर जो प्रॉपर दिया था, वो मार्केट नीचे से एकदम गैप डाउन देके ऊपर की तरफ आई है, उस लेवल को टच करने के लिए। तो ये, और ये फ्लैग भी आपको कल बताया था। इसका टारगेट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर नहीं आया, ऐसे कैसे? ये देखो, इसका टारगेट, इसका टारगेट थोड़ा सा रह गया, या मुझसे लगाने में हो सकता है गलती हो रखी हो,
या ये जानबूझ के पेंडिंग छोड़ के गया, जो भी है इसका टारगेट मेरे हिसाब से अभी तक आया नहीं है, तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट कल आपको ये टारगेट दिए, इसके ऊपर ही बाय करना, 46,270 के ऊपर बाय करना, 45,853 के नीचे अगर मार्केट, ये बहुत लंबा हो जाएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। इस जोन के अंदर आपको नो ट्रेडिंग जोन बना के रखनी है, ठीक है। 46,194 के ऊपर निकलता है मार्केट तो बाय के बारे में सोचना। 45,835 के नीचे सेल की ट्रेड बनेगी। आपकी जो जोन होगी नीचे की तरफ ये वाली होगी, मार्केट नीचे तरफ आना चाहिए लगभग 45,542 के लिए। इसके नीचे की जो जोन है बहुत ही कंसोलिडेशन वाली भरी जोन है ये वाली, ये भी नो ट्रेडिंग जोन है हालांकि, बट ये लेवल जो बनता है आपके साथ शेयर करना बिल्कुल लाजमी तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये लेवल रहने वाले। बाकी रेंज जो बनेगी इंडेक्स की, जो लेवल रेंज के लेवल वो मैं आपको मॉर्निंग के अंदर देने वाला हूँ बना के, ठीक है। दूसरी चीज मैंने ऑलरेडी स्केड्यूल कर दिया है, कल हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, बिकॉज आप सबने बोला था आप लाइव ट्रेडिंग चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे लाइव लिख देना बाकायदा, ठीक है। और हम कल सुबह 11 बजे लाइव करेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट चाहिए, एटलीस्ट 100 कमेंट्स अंडर दिस वीडियो दैट यू वांट लाइव। आप चाहो तो एक से ज़्यादा कमेंट भी कर सकते हो, प्यार दिखा सकते हो, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। बाकी देख लेते हैं एनालिसिस में आपने कौन से स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस के लिए पूछा। सबसे पहला कमेंट हमारे कल की वीडियो के नीचे जिसने किया है वो है हरि कृष्ण प्रसाद, हरि कृष्ण दास, ठीक है। जय श्री राम तरुण सर, जय श्री राम हरि भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं? क्योंकि आपने सबसे पहले कमेंट किया, आपका स्टॉक जरूर लेंगे। HDFC लाइफ के बारे में पूछा है, तो HDFC लाइफ के बारे में देख लेते हैं। HDFC लाइफ क्या इंश्योरेंस क्या बोलता है, फर्स्ट कमेंट करने वाले का स्टॉक तो देखना पड़ता है। HDFC लाइफ भाई देखो बड़े टाइम फ्रेम पे एम बनाया इसने, वीकली पे एक्चुअली देख रहे हो, ये एम का पैटर्न बनाया इसने नीचे की तरफ। अब ये और गिर सकता है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक ये इसकी जोन है, ये जोन के ऊपर ही है, एक ये एक सपोर्ट जोन है 520 का, ये यहां तक तो गिर रहा है और ये जोन भी टूट देता है तो फिर ये बॉटम तक आएगा। बेरिश है स्टॉक्स फॉर श्योर। ओ ये गिर रहा है भाई मेरे भाई, शॉर्ट टर्म व्यू डेफिनेटली गिरा है, 525 तक आ रहा है। ये गोल्डन जोन भी बनेगी, देखो मैंने बनाया नहीं है लेकिन मैं बना देता, मेरे को लग रहा है कि गोल्डन जोन बनाएगी। देखो ये गोल्डन जोन तक तो गिर ही रहा है, गोल्डन जोन पे सपोर्ट ले गया तो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अभी ये मान के चलो कि 554 538 तक शॉर्ट टर्म में गिर रहा है, ये आएगा नीचे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद देख लेते हैं कौन से। जितेश मोटवानी पूछते हैं पारस डिफेंस, मैंने पारस डिफेंस बता दिया, आज के एनालिसिस वीडियो देख लेना, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। एयू बैंक का शॉर्ट टर्म भी पूछ रहे हैं ऋत्विक भाई। एयू बैंक फाइनेंस देख लेते हैं। एयू बैंक बहुत बड़ा गैप है मेरे भाई, इसको ऊपर आना चाहिए गैप फिल करने के लिए, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी इसके अंदर, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, घूम भी रहा है, ठीक है, ये ऊपर आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बनेगी यार, बिंदास, इसी के लोगों का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवार्ड बनता है आपका, और उसका टारगेट भी ऊपर का था, इसने दिया नहीं है एकदम से, इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नीचे आया, और वो आना भी था। देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अरे बाप रे बाप, वहीं से सपोर्ट लिया इसने। देखो अब की बारी इसके नीचे आता है, इस लाइन के नीचे अगर आता है, क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग आई नहीं है इसके नीचे कोई भी, इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो ये 584 गैप फिल करने आएगा। लेकिन यहाँ पर आप बाय कर सकते हो ऊपर के लेवल के लिए अभी फिलहाल, हाँ, बट लेकिन वर्ज पे है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करो, आपने लिखा भी है शॉर्ट टर्म, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ना पर्सनली बाय दिख रहा है, इसके नीचे SL लगा के बाय के लिए बैठना। पहला टारगेट इसका हाई, दूसरा टारगेट ये गैप फिलिंग, ठीक है, दिस इज योर टारगेट। अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है किसी भी रीजन से, मतलब 624 के नीचे आपको कोई डेली क्लोजिंग आती है, SL मान के निकल जाना, ठीक है।
उसी कैंडल के हाई का लगाना एसएल और पुट साइड पे बैठ जाना, आपका 584 का टारगेट आएगा। मतलब कहीं पे भी आपको लॉस देगा, आपको प्रॉफिट दे जाएगा एक साइड के अंदर। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, घूमना, बंदर की तरह गुलाटी मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहीं पर आपको इसका एग्जांपल हो गया। कोल इंडिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए 5% की इंक्रीज, 3 से 5% ऊपर जा सकता है आज के प्राइस से, तो लगा लेना जो भी कैलकुलेशन है। एज ऑलवेज ऑन पॉइंट एनालिसिस, लव यू, थैंक यू सो मच चमन भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप? ठीक है, सो ये एनालिसिस था गाइस आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट टर्म फरवरी के लिए। बताइए मास्टर ऑफ जदीद, आईसीआईसीआई बैंक आज हमारी स्विंग ट्रेडिंग में आया है, करंट ट्रेडिंग से ऊपर जाना चाहिए। और आपको बताऊं आईसीआईसीआई बैंक ना मेरे सेटअप के अंदर ऑलरेडी है, ये देख रहे हो। ठीक है, ये स्टॉप, ये इसने एंट्री दी थी, ऊपर गया, नीचे आया, मेरी आपको पता है हमारा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होता है। ये कैंडल नीचे ओपन हुई है लेकिन क्लोज नहीं किया, वापस मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, खेल रहा है, लेकिन इसका टारगेट ऊपर के ही है। ठीक है, और ये कैश बाय है, देखो ऑप्शन वाला नहीं है, मैंने आपको बाय करते वक्त भी बताया था। 1100 का टारगेट है इसका शगुन, जो मेरे हिसाब से इसको देना चाहिए। तड़पा रहा है लेकिन 1100 के आसपास इसको आ जाना चाहिए। फिलहाल जो इसका शॉर्ट टर्म का व्यू बनता है वो बनता है यहां से कम 3 से 5% के हिसाब से ये जाना चाहिए, और 5% का जो टारगेट बनता है वो बनता है 1079, 1078, 1075 के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हो। 1075 आने वाले 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसको आ जाना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बाकी गाइस आज लास्ट दिन है, 1 फरवरी, सॉरी लास्ट दिन है आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर फिबोनाची मास्टरी वर्कशॉप, जो 4 तारीख को होने वाली है। सब लोगों को ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिंक, वर्कशॉप लिंक ऑलरेडी जा चुका है। अगर आपको नहीं मिला है, आप एप्लीकेशन पे मैसेज करके रिसीव कर सकते हो अपने एप्लीकेशन लिंक को, और आप अटेंड कर सकते हो। फिबोनाची मास्टरी भाई बहुत ही फाड़ोनी होने वाली है। उसके अंदर हम 4 तो हमारे बेसिक करने वाले हैं, 5वां हमारा हाई फाई सेटअप भी करने वाले हैं, जो सुपर से भी ऊपर होने वाला है। ठीक है, चलो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड। जय हिंद, बाय बाय।